So good morning dear students. Today we will start numerical on shear stresses. Okay. तो हमारा न्यूमेरिकल देखेंगे हम क्या है. अ सर्कुलर बीम 200 mm इन डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू shear फोर्स ऑफ 100 किलो न्यूटन. अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक बीम है जो क्या है सर्कुलर है. ड्रॉ कर लेंगे. एक बीम क्या है सर्कुलर है जिसका डायमीटर कितना दिया है हमको. डायमीटर इज 200 mm. ठीक है. इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स. अब यहाँ पे शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है. शेयर फोर्स को हम एस से डिनोट करेंगे. वो कितना इंटेंसिटी से एक्ट कर रहा है 100 किलो न्यूटन की इंटेंसिटी से एक्ट कर रहा है. हमें क्या बोला है कैलकुलेट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बीम. वी हैव टू कैलकुलेट क्यू मैक्स. क्यू मैक्स मतलब क्या होता है. इट इज़ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बीम. किसके कारण शेयर फोर्स के कारण. ठीक है. अब क्या करेंगे देखो. क्यू मैक्स का फॉर्मूला हमको पता है. व्हाट इज क्यू मैक्स. सर्कुलर सेक्शन के लिए क्यू मैक्स इज इक्वल्स टू 4/3 क्यू एवरेज. ये फॉर्मूला है हमने पढ़े कि अगर सर्कुलर सेक्शन है हमारा तो क्यू मैक्स विल बी इक्वल्स टू 4/3 क्यू एवरेज. अब क्यू एवरेज क्या होता है. क्यू एवरेज इज नथिंग बट द स्ट्रेस जो रहता है ना स्ट्रेस लोड पर यूनिट एरिया. अब यहाँ पर शेयर फोर्स दिया तो हम शेयर फोर्स लेंगे तो क्या रहेगा. देयरफॉर क्यू एवरेज विल बी इक्वल्स टू S अपॉन A. जहाँ पर S की वैल्यू क्या है 100 किलो न्यूटन है तो 100 इंटू 10⁻³ हो जाएगा अपॉन एरिया. एरिया क्या दिया है हमको D का दिया है मतलब π/4 इंटू D स्क्वायर. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ अपॉन π/4 इंटू D 200 का स्क्वायर. तो देयरफॉर क्यू एवरेज की वैल्यू मिल जाएंगी हमें. देयरफॉर क्यू एवरेज इज 3.183 न्यूटन पर mm स्क्वायर. 3.183 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया हमारा क्यू एवरेज. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है. हमें क्यू एवरेज कैलकुलेट नहीं करना था. वी हैड टू कैलकुलेट क्यू मैक्स. तो देयरफॉर क्या बोलेंगे कि क्यू मैक्स विल बी इक्वल्स टू 4/3 क्यू एवरेज. तो देयरफॉर क्यू मैक्स विल बी इक्वल्स टू 4/3 इंटू क्यू एवरेज की वैल्यू क्या है 3.183. तो देयरफॉर क्यू मैक्स विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू इज 4.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सो वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. यहाँ पर क्या दिया है. अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 200 इंटू 300 mm स्क्वायर. अब यहाँ पर क्या बोला है हमको एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है. इसका जो विड्थ है ये 200 mm है और इसकी डेप्थ कितनी है 300 mm है. इट इज़ सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स ऑफ 48 किलो न्यूटन. यानी ये बीम है इसका क्रॉस सेक्शन ये है. इस पर कितना शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है. यानी हर सेक्शन पे शेयर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है 48 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. वी हैव टू कैलकुलेट शेयर स्ट्रेस एट टॉप लेयर. अब यहाँ पर क्या बोला है हमको शेयर स्ट्रेस निकालना है. शेयर स्ट्रेस मैंने पहले ही बताया था कि क्या रहता है विद के जो अक्रॉस में कांस्टेंट रहेगा बट डेप्थ के अक्रॉस पर चेंज होगा. जैसे जैसे डेप्थ चेंज होंगी शेयर फोर्स विल बी डिफरेंट. ठीक है. तो हमको क्या निकालना है शेयर फोर्स 0 पॉइंट पर निकालना है. फिर 50 के डिस्टेंस पे निकालना है टॉप लेयर से. फिर 100 के डिस्टेंस पे निकालना है. देन फॉर 150. ठीक है फ्रॉम द टॉप लेयर. और ड्रॉ करना है शेयर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. सो वी विल स्टार्ट विथ आवर न्यूमेरिकल. अब कैलकुलेट करने हमको क्या बोला है शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है. मतलब हमें क्यू कैलकुलेट करना है. यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है 0 पे करना है जब इसका डिस्टेंस 0 था. 50 पे करना है. क्यू 100 पे करना है और क्यू 150 पे करना है. ठीक है. यानी 4 चीज़ों के लिए हमको क्या निकालना है शेयर स्ट्रेस निकालना है. जनरल फॉर्मूला शेयर स्ट्रेस का क्या है हमारे पास में Q इज इक्वल्स टू S इंटू AY बार अपॉन I इंटू B. यही फॉर्मूला है ना Q इज इक्वल्स टू SAY बार अपॉन IB. ये नॉर्मल फार्मूला था जहाँ पर S क्या है शेयर फोर्स है जो बीम पर एक्ट कर रहा है. ये है हमारे पास. A क्या है एरिया हम निकालेंगे. Y बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन टू न्यूट्रल एक्सिस और I निकालेंगे एंड देन B. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे I कैलकुलेट करके रख देंगे क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है. तो देयरफॉर IXX की वैल्यू क्या रहेंगी इट विल बी BD³/12 रहेगी ऐसा. अब यहाँ पर B कितना है 200 mm है.
d कितना है हमारे पास, 300 का क्यूब हो जाएगा अपॉन 12। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि आई एक्स एक्स दैट इज इनर्शिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इट इज़ 45 इंटू 10 टू द पावर 45 इंटू 10 टू द पावर 7 mm टू द पावर 4। ये हो जाएंगी हमारी इनर्शिया की वैल्यू। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में देखो हमारे पास इनर्शिया की वैल्यू है, विद बी हम देख लेंगे। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, ए कैलकुलेट करेंगे और बाय कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए करेंगे, पहले 0 के लिए करेंगे, 50 के लिए करेंगे। अब क्या बोलेंगे कि फॉर 0 दैट इज शियर स्ट्रेस एट 0, अपर जो अपर पार्ट में है 0 पोजीशन, जब 0 डिस्टेंस रहेगा तो शियर फोर्स भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। हमने पढ़ा है कि अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, तो Q0 विल बी 0। अब क्या लिखेंगे कि फॉर Q50, जब शियर स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं 50 के डिस्टेंस पे, तब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हम ए वाई बार कैलकुलेट करेंगे। तो ए वाई बार की वैल्यू क्या होगी, देखो 50 के डिस्टेंस पे ए वाई बार की वैल्यू क्या रहेंगी, हम विद तो कांस्टेंट ही है, जैसे ये क्या रहेगा, कांस्टेंट है 200 mm। अब हम डेप्थ में क्या लेंगे, 50 लेंगे, यानी 200 इंटू 50। पहले सेक्शन की एरिया क्या हो जाएंगी, 200 इंटू 50 इंटू, अब वाई बार का मतलब क्या होता है, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ सेक्शन टू द न्यूट्रल एक्सिस। अब मैं रेड पेन से आपको बताती हूँ, ये क्या होगा, यहाँ तक का ये एक सेक्शन हो गया, ये इतना सेक्शन एक हो गया। इसका सेंट्रोइड कहाँ पर एक्ट करेगा, सेंटर पे, जो क्या करेगा 50 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू विल बी y1। ये क्या हो गया, y1 की वैल्यू हो गई। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, टोटल कितना है 150। 150 में से हम 25 माइनस करेंगे तो हमें y बार की वैल्यू मिल जाएंगी। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 150 माइनस 25। ये फर्स्ट सेक्शन के लिए हो गया। ठीक है, प्लस अब दूसरे सेक्शन के लिए करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, समझो पहले सेक्शन के लिए कितनी आ जाएंगी, इट विल बी, ठीक है, अभी हमने क्या देखे, शियर स्ट्रेस एट 0 डिस्टेंस, देन फॉर 950, जब 950 के डिस्टेंस पे था। अब कौन सा देखेंगे, Q फॉर 100, यानी शियर स्ट्रेस 100 की डेप्थ पर कितना आने वाला है। अब यहाँ लिखेंगे कि फॉर Q 100, जब Q क्या है 100 है, यानी 100 तक का सेक्शन लेंगे, कैसा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का रहेगा, इतना, ये रेक्टेंगल लेंगे तो इसकी एरिया क्या हो जाएंगी, ए वाई बार। इसका ए वाई बार कितना हो जाएगा, 200 इंटू ये 200 इंटू ये कितना हो गया 100, क्योंकि 100 की डेप्थ पर ले रहे हैं तो हो जाएगा 200 इंटू 100 एरिया इंटू वाई बार। अब वाई बार का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब इतना सेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यानी 100 की डेप्थ का। अब इसका सीजी कहाँ पर ऐड करेगा, एकदम सेंटर पे ऐड करेगा, यानी ये सेक्शन को इक्वली 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा 50-50। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 माइनस 50, 150 माइनस 50 करेंगे तो हमको ए वाई बार मिल जाएगा। अब सिमिलरली क्या करेंगे, फॉर Q 150 के लिए निकालेंगे तो ए वाई बार क्या हो जाएगा, अब 150 यानी पूरा इतना बड़ा सेक्शन हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, जिसका लेंथ कितना, जिसका विड्थ कितना हो जाएगा 200 इंटू डेप्थ। अब ये टोटल डेप्थ के लिए ले रहे हैं, दैट इज 150 इंटू, अब इसका वाई बार क्या रहेगा, पूरा डेप्थ है 150। अब 150 का जो सीजी है वो कहाँ पर ऐड करेगा, एकदम सेंटर पे, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 75, क्योंकि 150 का हाफ हो गया, दैट इज 75 mm। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको ये कैलकुलेट करना था क्या, नहीं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, शियर स्ट्रेस एट 0 पे शियर स्ट्रेस देख लिया हमने, 0 आया। अब क्या करेंगे, Q एट 50, यानी 50 की डेप्थ पर Q कितना आने वाला है। फॉर्मूला क्या था, S इंटू ए वाई बार अपॉन I इंटू बी। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो S क्या है, S की वैल्यू कितनी दी गई थी हमको, 48 किलो न्यूटन, दैट इज 48 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ए वाई बार। पहले के लिए ए वाई बार कितना आया है, 200 इंटू 50 इंटू ये कितना हो जाएगा 125 अपॉन I की वैल्यू कितनी आई थी, I की वैल्यू थी हमारे पास में
45 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू बी। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारे पास में, बी इज नथिंग बट द विद, दैट इज 200। ठीक है, तो इससे देयरफॉर Q50 की वैल्यू क्या मिल जाएंगी हमें, यानी शियर फोर्स 50 के डिस्टेंस पे कितना आने वाला है, इट कम्स आउट टू बी 0.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये इतना शियर स्ट्रेस डेवलप होने वाला है 50 के डिस्टेंस पे। अब किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, 100 के डिस्टेंस पे, तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, Q100 के लिए, फॉर Q100 हमें डेप्थ पे निकालना था ना, पहले हमने 50 के लिए निकाला, अब हम काय के लिए निकालेंगे, 100 के लिए। तो क्या हो जाएगा, S Q विल बी इक्वल्स टू S इंटू AY बार अपॉन क्या है फॉर्मूला, I इंटू B। अब यहाँ पर S की वैल्यू क्या है, 48 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू AY बार दूसरे के लिए क्या है, 200 इंटू 100 इंटू 150 माइनस 50 इज 100 अपॉन, अब I की वैल्यू कितनी है, 45 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू B की वैल्यू क्या है, 200 है, B की वैल्यू कांस्टेंट है 200, तो देयरफॉर Q एट 100 विल बी इक्वल्स टू 1.067 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यह वैल्यू आ गई हमारी किसके लिए, जब डेप्थ 100 पर रहेंगी। अब सिमिलरली हम काय के लिए कैलकुलेट करेंगे, Q150 के लिए कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, SAY बार अपॉन I इंटू बी। अब S की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 48 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एरिया, AY बार क्या आया है 150 के लिए, 200 इंटू 150 इंटू 75। देयरफॉर I की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, I की वैल्यू है 45 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू बी कितना है 200 mm। तो देयरफॉर Q150 के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज़ हमको मिल गई है। अब ये तीनों वैल्यूज़ क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। कैसा बनाएंगे, ये बीम थी हमारे पास में रेक्टेंगुलर, इसकी न्यूट्रल एक्सिस थी, एक डिस्टेंस कितना था 50 पे था, दूसरा 100 पे था और तीसरा कितना था 150 पे था। अब 150 का मतलब ही क्या है, जो न्यूट्रल एक्सिस पे आ रहा है। अब शियर स्ट्रेस जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोलिक कर्व। अब पैराबोलिक कर्व है तो ऐसा ड्रॉ करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो 50 के डिस्टेंस पे क्या वैल्यू आई थी, 0.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली 100 के लिए क्या आई है, 1.067 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और थर्ड के लिए क्या आई है 150 के लिए 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है हमको, कि न्यूट्रल एक्सिस पे जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहने वाला है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर न्यूमेरिकल